पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। यह पुरुष अनेक चित्तों वाला होता है। हमारे जीवन में भाषा की लब्धि भी होती है। आदमी बोलता है। कई मनुष्य हैं परंतु अच्छी तरह बोल नहीं सकते। जन्म से ही वे ऐसे ही कि न बोलते हैं न सुन पाते हैं, या बहुत कम बोल पाते हैं या बहुत कम ही सुन पाते हैं। कई मनुष्य वाणी की समस्या से युक्त होते हैं। कुछ तुतलाते हैं, कुछ हकलाते हैं। तो वाणी भी हमारे जीवन में एक तत्व है और उसका भी अपना महत्व है। शरीर है ही, शरीर से हम चलना फिरना, लिखना, खाना पीना और भी कितने काम कर लेते हैं। मन भी एक तत्व है। मन के द्वारा हम सोचते हैं, स्मृति करते हैं, कल्पना कर लेते हैं। कितने विचार हमारे मन में आ जाते हैं और मन की चंचलता कई बार मानो ज्यादा है ऐसा लगता है। हम चंचलता को कम करने की चेष्टा भी करते हैं, फिर भी चंचलता आ जाती है। मन में इतने भाव उभरते हैं, मानो कैनवास पर कोई चलचित्र यों दृश्य दिखाई देते हैं। सिनेमा में और में यों दृश्य आते रहते हैं। इसी तरह हमारे इस चित्त के पट पर या मन के पट पर, कैनवास पर नए नए ये दृश्य एक रंग दो भी उभरते हैं। तो शास्त्रकार ने कहा, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे, कि यह पुरुष अनेक चित्तों वाला है। कभी कोई विचार, कभी कोई विचार। सुबह मन में कुछ ही विचार है, शाम तक विचार बदल गया, नहीं ऐसा नहीं वैसा करेंगे। तो व्यापार धंधा क्या करना, सुबह कोई आइडिया आई, अब शाम को नहीं और कोई धंधा करेंगे। ठीक है, बुद्धिमत्ता के कारण भी यूं विचार परिवर्तन हो सकता है। विचार बदलते रहते, यानी एक जगह मन केंद्रित नहीं रहता है। जैन दर्शन में लेस्या शब्द है, लेस्या। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, तेजो लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या। 25 बोल में 17वां बोल लेस्या 6 है। यह लेस्या हमारी भावधारा, ये 6 लेस्याएं हैं। वो एक हमारी भीतरी भावधारा की द्योतक हैं कि कैसी कैसी भावधारा बन सकती है। कृष्ण लेस्या सबसे खराब भावधारा, सबसे खराब विचार भावधारा कह दे। नील लेस्या उससे कुछ ठीक है तो खराब भी कुछ ठीक है। कापोत लेस्या और कुछ ठीक है, पर है तीनों की तीनों अशुभ की कोटि में। तेजो लेस्या और ठीक है, अब वो शुभ लेस्या की कोटि में आ जाती है। पद्म लेस्या और ज़्यादा शुद्ध है
और शुक्ल लेशा तो और ज्यादा विशुद्ध हो जाती है। जैसे कोई एक कपड़ा गंदा है, उसको एक बार पानी से यूं धोया, थोड़ी गंदगी कम हो गई, दोबारा और सर्फ डाल के किया और गंदगी कम, और धोया और गंदगी कम। तो जैसे धीरे धीरे गंदगी कम और विशुद्धि कपड़े की बढ़ती है, वैसे 6 लेस्याएं हैं, उनमें क्रमशः अशुद्धि का कम होना और शुद्धि का बढ़ना, यह क्रम चलता है। तो यह लेस्या विचारधारा, भावधारा, सबसे बढ़िया 6 लेस्याओं में शुक्ल लेस्या, शुक्ल बिल्कुल सफेद निर्मल, शुक्ल लेस्या शुद्ध विचारधारा में, भावधारा में आदमी रहे तो यह चित्त या लेस्या हमारी निर्मल रहती है। लेस्या और योग, ये 2 चीजें हैं। श्रीमद् जयाचार्य ने झीणी चर्चा में यह लेस्या और योग पर वर्णन या विश्लेषण भी किया है कि जहां लेस्या है वहां योग भी होगा, योग है तो लेस्या भी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि लेस्या तो है और योग नहीं है। सामान्यतया मान लें, एकदम सामान्य रूपेण, जहां सजोगी तहां सलेसी, जहां सलस्य वहां संयोग भी है। तो यह योग और लेस्या का मानो एक सहचरत्व लगभग या पूर्णतया एक संबंध होता है। फिर भी योग और लेस्या में कुछ अंतर भी माना गया है। जोग लेस्या में कोई जान रया जिन भगवान रहस्य जानते, वैसे हमारे ग्रंथ में ये क्या भेद है योग और लेस्या में, वह पढ़ने को भी संभवतः मिल सकता। खैर, हमारी मूल बात है, यह भावधारा है, हमारा चित्त है, उसमें परिवर्तन होता है। हम प्रयास यह करें कि परिवर्तन भी हो तो शुभ का शुभ में ही परिवर्तन हो, अशुभ में न जाए। शुभ का शुभ में परिवर्तन कैसे? कि मन हो गया कि अभी तो माला जाप कर ले, नवकार का जाप करें। जाप में बैठे ही थे, फिर मुनवा भी आज तो थोड़ा आगम का स्वाध्याय करें, कल व्याख्यान देना और तो आगम पढ़े। आज तो वो आगम पास में सहज में आया हुआ है, माला तो कभी भी फेर सकते हैं। माला फेरने के लिए मुझे पुस्तक की जरूरत नहीं है, दिन में रात में अंधेरे में माला फेर सकते हैं। अभी प्रकाश है, पुस्तक उपलब्ध है, अभी तो स्वाध्याय कर लें। तो पहले माला का फेरने का मन था, अब स्वाध्याय का। फिर सोचा रे स्वाध्याय ठीक, अभी तो बहुत लोग हैं तो कुछ व्याख्यान दे दूं, कुछ लोगों को सुनाऊं। तो किताब बंद कर दी, लोगों को तत्व ज्ञान बताना शुरू कर दिया। तो यह भी बदलाव तो हुआ, पर शुभ का शुभ में बदलाव हुआ, अशुभ में नहीं गया मन। तो शुभ का शुभ में बदलाव फिर भी मान लो ठीक है, और बदलाव हो तो अशुभ का शुभ में हो जाए वो भी ठीक है। अशुभ और अशुभ में या शुभ अशुभ में न जाए तो अच्छा रहे। भावधारा और ये लेस्या कैसे उत्कर्ष से अपकर्ष में या अपकर्ष से उत्कर्ष में आ सकती है। जैसे 14 गुणस्थान हैं, उनको 14 सीढ़ियों की तरह मान लें तो एक अपेक्षा से यूं लगता है 6 लेस्या को भी हम 6 सीढ़ियाँ, बड़ी बड़ी 6 सीढ़ियाँ मान लें। 6 सीढ़ियाँ, एक के बाद एक, एक के बाद ऊपर 6 सीढ़ियाँ हैं। जैसे ये कई बार मंच के ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ी सीढ़ियाँ होती है। मंच के ऊपर कई अस्थायी कई स्थायी का मंच है, थोड़ी सीढ़ियाँ है। तो वो मंच पर चढ़ने के लिए थोड़ी सीढ़ियाँ वो लेस्या के समान है, और ऊपरी मंजिल में जाने के लिए, फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए कई सीढ़ियाँ है, वो मानो गुणस्थान के समान है। तो ऊपरी मंजिल में जाने के लिए 13, 14, 15 कई सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ सकती है।
तो उसके समान तो गुणस्थान है। मंच पर चढ़ने के लिए थोड़ी सी सीढ़ियाँ 5-6 और 4-5, उसके समान ये लेस्या मानी जा सकती है। तो यह भाव धारा वह हमारी शुद्ध रहे। शुक्ल लेस्या में ज़्यादा से ज़्यादा हम रहें, और एक समय आता है साधक साधना करते करते अलेश्य बन जाता है, फिर कोई लेस्या रही ही नहीं। वह है 14वां गुणस्थान। गुणस्थानों में 14वीं सीढ़ी है, जहाँ लेस्या की प्रक्रिया स्थिति सीमा समाप्त है और जीव आत्मा अलेश्य बन जाती है, और अलेश्य बनी है तो अयोग भी बन जाती है। अयोग और अलेश्य दोनों एक साथ साथ चलते हैं। तो यह गुणस्थान और लेस्या का जो क्रम है, आश्चर्य किसी थोड़ी बात यह है, आश्चर्य किसी कि पहले गुणस्थान में भी शुक्ल लेस्या हो सकती है और छठे गुणस्थान में भी कृष्ण लेस्या हो सकती है। यह थोड़ी आश्चर्यकारी बात है कि गुणस्थानों की सीढ़ी इतने ऊंची हो गई, छठे गुणस्थान में आ गया, जबकि लेस्या वहाँ भी कृष्ण हो सकती है। और पहला गुणस्थान है मिथ्यात्वी जीव है कि वहाँ भी शुक्ल लेस्या हो सकती है। खैर, लेस्या भले हो जाए, पहले गुणस्थान में भले शुक्ल लेस्या आ जाए, छठे में भले कृष्ण लेस्या आ जाए, पर छठे गुणस्थान की महिमा अलग है। कहा तो यहाँ तक गया है कि भगवान महावीर भी छद्मस्थ अवस्था में थे, कि उनमें भी 6 लेस्या हुंती जद वीर में हुंता 8वां क्रम। तो यह 6 लेस्या उनमें भी बताई गई है या संभावित रूप में हो सकती है। तो यह कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, ये तीनों अशुभ लेस्याएं हैं। पद्म, तेजस, शुक्ल, ये 3 शुभ लेस्याएं हैं। तो हम अच्छे विचारों में रहें, गांव के लोग जो भी, कि हम लेस्या की बात को वो समझें न समझें, पर जीवन में ईमानदारी हो। यह भावना भी किसी के दूसरे की चीज है वो हम लेने का प्रयास न करें। दूसरों का हक मारने का, दूसरों का अधिकार हड़पने का वो हम प्रयास न करें। पैसा है, दूसरे आदमी का पैसा है, उसको हड़पने का, अपनी जेब में डालने का हम प्रयास यथासंभवतया गृहस्थ न करें। चोरी से बचने का, दूसरे की चीज है, पर धन धूल समान, पराया धन धूल के समान है, वो नहीं चाहिए। तो यह ईमानदारी हो, इसका मतलब अच्छी भावधारा, अच्छा विचार, अच्छी चीज है। और अहिंसा की भावना कि दूसरे को जानबूझकर तकलीफ देने का फालतू प्रयास नहीं करना। हो सके तो किसी का कल्याण करने का प्रयास करें, किसी को पीड़ा दुख न पहुंचाएं। कहा गया, परस्य पीड़ा न कायब्बा, दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, दूसरे को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। एक कुत्ता भी सो रहा है शांति से, बिना मतलब उसको भी जगाने का, भगाने का, उठाने का प्रयास, बेचारा शांति से सो रहा है, हमको भी तो नींद आती है, हम भी तो आराम करना चाहते हैं, तो कुत्ता भी तो आराम करना चाहता, बेचारा आराम कर रहा है, बिना मतलब कुत्ते को उठाने का क्यों प्रयास करें। तुम कबूतर भी बैठा है, उसको भी बिना मतलब तकलीफ हमारी ओर से न पड़े। कीड़े मकोड़े हैं, उनको भी कहीं भी फालतू मर न जाए, कि कीड़ा दिख रहा है फिर भी उसके ऊपर पांव रख दिया, ऐसा क्यों करें। जब कीड़ा हमको दिख गया, कीड़ा चल रहा है, जानबूझकर उसके ऊपर पांव रख करके क्यों चले, वो भी तो प्राणी है, उसको भी तो तकलीफ पड़ सकती होगी। यूं दूसरे जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना, यह अहिंसा की, कि मुझे
तकलीफ होती है, कोई दूसरा मुझे कुछ करे, पैर की लगा दे और कदे मुझे कष्ट हो सकता है, तो दूसरे प्राणी को भी कष्ट हो सकता होगा, तो मैं दूसरे को कष्ट न पहुंचाऊं और जीवन में संयम रहे। यह शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि आदि नशीली चीजें हैं, इनके सेवन से बचने का प्रयास हो कि नशा नहीं करना। टाइम मिले तो प्रभु का नाम लें, अच्छा कोई स्वाध्याय करें, कि नशे में टाइम लगाए फिर पड़ जाए आदमी कि शराब पी लिया और पड़ गया, और न उसको शुद्ध बुद्ध है कि कुत्ता मुंह चाटने लग गया है। शराबी आदमी सड़क पर ही कहीं पड़ गया, अब कुत्ता आकर के उसका मुंह चाटता है मतलब ऐसी स्थितियां हो सकती है। और जेब में थोड़े पैसे थे, कोई गांव का आया, जेब वो तो पड़ा है, होश है नहीं उसको, तो शुद्ध बुद्ध नहीं, तो वो जेब में से पैसा निकाल के भी कोई दूसरा ले गया, तो कितनी हालत खराब हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है भाई, असंयम आदमी नशे के रूप में असंयम क्यों करें। मान लो दूध आदमी पिए, एक समझ में आ सकती है, चाय भी पिए तो मान ले सा आदमी चाय पी ली, पर शराब क्यों पी। दूध बेच करके पैसा लाता है, शराब खरीदता है। दूध बेचा, पैसा मिला, अब शाम को वो कहीं जाकर के ठेके आदि शराब, तो दूध तो बेचा, घर में गाय है, गाय का दूध तो बेचा है, शराब खरीद के लाया है। तो है आदमी की अपनी अपनी वो लत आदत पड़ जाती है। तो ये ग्रामीण लोग हैं, गांवों में रहने वाले हैं, गांवों का भी अपना जीवन है। कई बार तो ये शहरों का जीवन अपने ढंग का है, गांवों में शांति, स्वच्छता, एक ज़्यादा कोई ट्रैफिक की इतनी नहीं, ज़्यादा धुआंधार न, और अपना शांति का जीवन है, अच्छी हवा आ रही है, अपना अच्छा काम करे आदमी, अच्छा नाम ले, धर्म का जीवन जिए, तो गांवों की अपनी महत्ता है। शहरों की अपनी स्थिति है, शहरों में तो भागम भाग, वाहन कितने दौड़ते हैं, सड़कें कितनी व्यस्त रहती है शहरों की, भागम, ऑफिस जाओ, वहाँ जाओ, भागम। गांवों में आदमी को थोड़ा खेती बाड़ी जैसे करने के लिए वो काम धंधा, आपका शांति का जीवन है, अच्छा आदमी काम करे, तो गांवों में प्रदूषण मुक्तता भी मिल सकती है। कई बार शहरों में वो इतना प्रदूषण भी, कई बार के इतना माहौल, वातावरण खराब हो गया प्रदूषण से, और से दिल्ली में और में शहरों में श्वास के साथ पता नहीं क्या क्या अंदर जाता होगा। तो गांवों का अपना जीवन है, यह तो फिर भी बाह्य बात है। गांवों में आदमी रहने वाला साथ में धर्म की साधना करे, अच्छा जीवन जीना, सदाचार का जीवन जीना, और धार्मिक आध्यात्मिक साधना में भी समय लगाना। और कई बार गांवों के लोग अगर स्वास्थ्य ठीक है, शहरों में तो डॉक्टर हॉस्पिटल, वो दिखाओ वो जाओ, गांवों में प्रकृति से स्वास्थ्य ठीक है, न डॉक्टर के जाने की अगर बात है, न अपना आराम से शांति का जीवन जीना, धर्म ध्यान करते रहना। तो यह भावधारा, विचारधारा, विचार आदमी का अच्छा रहे, सद विचार सदाचार, सद विचार सदाचार, विचार अच्छा रहे और आचार अच्छा रहे, तो यह संतों का आगमन जो होता है वो भी बढ़िया बात है। गांव में त्यागी संतों का आना, सत्संगत करना, थोड़ी संतों की वाणी, कल्याणी वाणी सुन लेना, यह भी ऐसे अच्छी बात है, क्योंकि संतों की संगति भी हमेशा मिले न मिले, तो संतों की संगति मिलती है। और जो मार्ग में सेवा में आते हैं उनको तो दिन में कई बार यूँ संतों साथ चारित्रात्माओं के आसपास रहने का, सेवा करने का, रास्ते में आसपास चलने का और का मौका मिलता है। तो शहरों में रहते हैं, वहाँ तो कितने जा पाएँ संतों के पास, यहाँ तो और कोई विशेष धंधा है नहीं, यही सेवा का, धर्म ज्ञान समाई करो, सेवा करो, गोचरी का और का काम दे। तो यह मार्ग में सेवा करने वालों को भी चारित्रात्माओं की संगति का अच्छा मौका जो सुलभ होता है, वो अपने गांव में जितना मौका नहीं मिले, कई बार शहरों में मौका नहीं मिले, उतना 5-7 दिनों में इतना मौका
मिल सकता है। तो यह गांव में संतों का समागम होना कि और कुछ चीजें मिल भी जाए, सुत दारा अरु लक्ष्मी, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी घर भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। एक सामान्य घर में कई परिवार की चीजें और चीजें पैसा भी मिल जाए, पर संतों का समागम होना और भगवान की धर्म की कथा होना यह कुछ दुर्लभ चीज हो सकती है। तो यह मौका मिले और इतनी संख्या में सन्यासियों का, चारित्रात्माओं का आना होना, एक साथ या 50, 60, 70 की संख्या में आते हैं, और भी एक बड़ी बात, विशेष बात हो सकती है। तो हमारे भीतर अच्छे विचार, अच्छे भाव रहें, लेस्या शुद्ध रहे, शुभ रहे, यह काम्य है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा,
साहू लोगुत्तमा केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो च इत्ता भारहंवासं चक्रवर्ती महिद्धियो सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरम् देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा बम्भयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं मङ्गलं मतिमान् भिक्षुः मङ्गलं भारमल्लकः मङ्गलं रायचन्द्राद्या मङ्गलं तुलसीगुरुः महाप्रज्ञोऽस्तु मङ्गलं तेरा पंथोस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।